आप एक साथ कई मोर्चों पे लड़ रही थी। एक तरफ आपको जनता की उम्मीदों को, जो कि एक तरह से खो चुकी थी, हमारे यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक, हर व्यक्ति जो है वो सोचता है कि नेताजी हमारा कोई भला कर देंगे। सामान्य तौर पे एलजी, जैसा कि आपने भी बताया कि प्रशासनिक अफसर होते हैं, उनके दरवाजे पर लोग कम जाते हैं। आपने एकदम वहां एक तरह से खुली बयार आपने दे दिया पांडिचेरी को, और कोविड कार्यकाल भी रहा। आपको सबसे ज्यादा टफ क्या लगा वहां पे? कोविड का समय, करप्शन का समय, पॉलिटिकल टकराव, सबसे ज्यादा टफ टास्क आपका पूरे कार्यकाल में क्या था? कोविड। वो कोविड। कोविड का साल बहुत बहुत भयानक था, बहुत भयानक था। पिछला साल 2020 और 21 बहुत, 21 तो इधर आ गया, 20 बहुत भयानक था। क्योंकि आप बीमारी से कैसे लड़ोगे, और बीमारी फैलती जब जाएगी, आपके पास डॉक्टर नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे, दवाइयां नहीं होगी, एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, बेड नहीं होगा, तो कहां जाओगे आप? ये नहीं थे कि पांडिचेरी के पास साधन नहीं थे, साधन थे, लेकिन जोड़ने वाला कोई नहीं था। ये पावर जो जोड़ने की थी इस चीज में, कोविड में, वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में थी। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चेयर था वो था बाय द एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, उस पांडिचेरी के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बदकिस्मती से वो बना हुआ था चेयरमैन, वो चेयरमैन था। और उसने अपनी कमेटी बनाई और उसने काम शुरू कर दिया। ऐसा नुकसान हुआ, कोई जोड़ने वाला नहीं रहा था, जोड़ नहीं रहा था। हमारे पास इतने मेडिकल कॉलेज जोड़ नहीं रहा था। और ना ही डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स यूनियंस में बटे, इस चैप्टर में लिखा है, यूनियंस में बटे हुए थे। डॉक्टर्स एक तरफ यूनियन बाजी में, और उधर वो जोड़ नहीं रहा, और लोगों में बीमारी फैलती गई। मैं कहा मारे गए, ये तो नहीं हो सकता। मैंने ठान लिया कि ये सुधरेगा, नहीं तो मैं घंटा बजा के फिर मैं हूं यहाँ, मैं एलजी हाउस देखने वाला नहीं है। तो मैंने फिर भाग दौड़ को संभाला। मैंने ये लगाम को, मैंने कहा काफी हो गई, तुम चेयरमैन होंगे, लेकिन मैं एलजी हूं यहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को कि मुझे यहाँ हेल्प चाहिए, यहाँ बर्बादी हो रही है। इस वक्त चेयरमैन वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, और जैसे मैं कुछ पूछती हूँ वो कहता हूँ तुम कौन, और वो पब्लिक में तुम कौन, लोग मर रहे हैं, तुम कौन। तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, अब मैं हूं कौन, अब मैं बताऊंगी तुमको मैं हूं कौन। तो एलजी साहब को मैंने पीएम को ट्वीट किया, ऐसे मुझे इमीडिएटली हेल्प चाहिए, यहाँ इनके बस का नहीं है कुछ। I want government of India to come and watch what's happening here. Please come. Somebody should come. Indian Council of Medical Research के तुरंत लोग आए, तुरंत अगले दिन की ट्वीट के साथ आए। उसमें मैंने बहुत परेशानी थी, मैं वाकई में मेरे लिए बहुत परेशान कि मैं डॉक्टर कहाँ से लाऊं, दवाइयां कहाँ से लाऊं, बेड्स कहाँ से लाऊं, लोगों को कैसे समझाऊं। मैं तमिल नहीं बोल पा रही, इंग्लिश ट्रांसलेट हमेशा कर पा रही हूँ। तो जैसे मेरे पास, देखिए जैसे बाहर से निगरानी आई, अब डंडा आ गया ना, अब प्रधानमंत्री, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको वॉच करने लग गया। उन्होंने इकट्ठा किया डॉक्टर्स को, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाती थी डॉक्टर्स को, काट देता था उनका हेल्थ मिनिस्टर। कैन यू बिलीव इट, डॉक्टरों को भी इकट्ठा करने के लिए व्हाट्सएप को काट देता था। क्या जरूरत है एलजी की, क्या जरूरत है डॉक्टरों से बात करने की? इसी चीजों में, अरे एक लोग बीमार हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, और मैं डॉक्टरों को जोड़ रही हूँ कि समझो अपनी प्रॉब्लम को, जाओ डिस्पेंसरियों में फीवर क्लिनिक लगाओ, कैंप लगाओ। लेकिन अरे तुम डायरेक्टर हेल्थ मौके पर जाओ, नहीं हिल रहे, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर था वो रास्ते में आई जा रहा था, उनको रोकी जा रहा था। वो खुद आके डॉक्टरों की मीटिंग में जाके बोलता है क्या जरूरत है एलजी को कंट्रोल रूम बनाने की, कोई जरूरत नहीं है, और वो कंट्रोल रूम तोड़ रहा। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चुनौती का था कि मैं अब, लोग मर रहे हैं, मैं मरने नहीं दूंगी। फिर मैंने जब मैसेज दिया तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम आई, और आपके पास स्टैटिस्टिक्स है बुक में, उस टीम के आने के बाद का हाल और उसके पहले का हाल। फिर मैंने इनकी परवाह नहीं की कि ये क्यों कह रहे हैं। फिर इन्होंने भी देखा कि सिचुएशन अब बदलने लगी है, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कैसे बोले, अब और तारीफ भी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद भी नहीं कर रहे, तारीफ भी नहीं कर रहे,
चुप रह रहे हैं, लेकिन अब सुधरने लगा तो लोगों में राहत आने लगी, तब जाके रिलीफ हुआ। मैंने समझा कि तो बिल्कुल ईश्वर का चमत्कार हुआ, क्योंकि वो जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट टीम आई थी चेन्नई से, उस एक्सपर्ट टीम, उन्होंने सारे डॉक्टर्स को जोड़ा, उनकी ट्रेनिंग शुरू करी, उनको फील्ड में निकाला, उनको सिखाया करना क्या है, उनकी स्ट्रेटजी बनाई, फिर हम अपने कंट्रोल रूम बनाया, रोज के रोज फिर ब्रीफिंग शुरू करी, फिर मैंने ब्रीफिंग शुरू करी, रोज सारे हिसाब दो, रोज हिसाब लेती थी मैं, फिर रोज 4 बजे हिसाब, 3 बजे हिसाब, सारे जने ऑनलाइन फोन पे हिसाब लेते थे। अरे मैंने फोन लाइन शुरू करी, वो फोन लाइन भी कटवा दिया, डॉक्टर्स को कह दिया कोई जरूरत नहीं आने की, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आ गई तब कोई ना नहीं कर सका। जैसे वो संभल में आया मुट्ठी में, तो हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया, तो वो डिक्लाइन शुरू हुई। वो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्ट था 2 हिस्सों में, एक जब तक वो कंट्रोल में था, और दूसरा जब मैंने एक अपील की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मुझे मदद चाहिए, और मैं शुक्र है कि उस वक्त मैंने मदद मांग ली। अगर मैं मदद नहीं मांगती, हमारा बहुत नुकसान होता, हमारा नुकसान बच गया।